बेटे ने उनको अपने घर से बेदखल कर दिया है। तो इस वक्त मेरे साथ वो वालिद अल्लाह बख्श मौजूद हैं। ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं? मैं 3.5 साल से बैठा हूँ। मैं बीमार थी कि मेरे पुत्र नहीं की मैं को रोटी पानी कैसे नहीं देना बिस्तर नहीं देना कैसे मैं तले सब नाम दी के दे ला छापिया मेरी अखी जो आंसू शुरू थी वेंदी हर कोई घर को वेंदा पे मैदा कोई साईं होवे हमें को घेन वञा रो रो चुप कर दीन और हमारा ईमान और हमारा इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि वालदैन माँ बाप की कदर करनी चाहिए और इस्लाम में वालदैन को बहुत बड़ा मकाम हासिल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी चौक करोड़पक्का के इलाके एक मेलसी चौक की मुसाफिर गाह पर, जहाँ पर एक वालिद अरसे 3.5 साल से यहाँ पर इस जगह को अपना मस्कन बनाए हुए हैं। उनके बेटे ने उनको अपने घर से बेदखल कर दिया है। तो इस वक्त मेरे साथ वो वालिद अल्लाह बख्श मौजूद हैं। हम मज़ीद उनसे भी इस बारे में पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके बेटे ने उनको घर से बेदखल क्यों किया और अब तक इंतज़ामिया और जो ये मुगैर हज़रात हैं वो कहाँ तक सोए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं? मैं 3.5 साल से बैठा हूँ। लाहौर काम करते हैं मैं लाहौर काम करते हैं मेरे बेटा भी उसे फैक्ट्री काम करते हैं मैं तरखाना मजदूरी कर 3 साल काम करता रही उसे मैं हर जा मैं बीमार थी कि मेरे पुत्र नहीं की मैं को रोटी पानी कैसे नहीं देना बिस्तर नहीं देना कैसे मैं तले सब नाम फैक्ट्री आई लंगर चंदा में 8वें पे वो लंगर खा दे सुता पे मैंने रुपया खर्च नहीं किया ना मैं रोटी नहीं दे मैं जीतना आया मैं आया मैं को पता है या मेरे रब को पता है 3 साल दुबई 3.5 साल दुबई इतने बैठा अल्लाह पाक रोजी नहीं ना बड़े मेरे पुत्र आई थी मेरा पता नहीं किया जींद है प्यो मर अच्छा बाबा जी, इंतज़ामिया है, जैसे अब शहर में असिस्टेंट कमिश्नर होता है, इंतज़ामिया है, उसके भी कुछ फ़राइज़ होते हैं कि शहरियों को उसके हकूक़ दिए जाए, उसके फ़राइज़। तो क्या कोई इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पर आए हैं? बाबा इंतजाम में दे आए फोटो चेक सारा कोई आए लेकिन ही मेरे कोई पता नहीं मेरे को ना कोई मुहैया कई शायद नहीं मेरे को की ऐसी शह भी है सारे कार्रवाई करे अल्लाह जाने की नहीं की मैं को कोई पता कहे नहीं मैं बैठा मैं को कोई पता कहे नहीं 10 साल हो गए 10 दिन अल्लाह जाने क्या की नहीं क्या नहीं कर मैं को पता कहे नहीं। अच्छा बाबा जी, जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है माँ बाप कितने खुश होते हैं उसको देख के कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, उसको एक सेकंड की तकलीफ़ नहीं आने देते। ठीक है, आपने अपने बेटे को भी इसी तरह जवान किया होगा, सारे माँ बाप अपने बेटे को इसी तरह जवान करते हैं, तो एक दिन एक लम्हे के लिए उसको तकलीफ़ नहीं आने देते। तब आपको कैसा महसूस होता है जब आपके बच्चे ने आपको घर से निकाल दिया? तो आपको बड़ा एक दर्द के लम्हा होता है जो इंसान बयान नहीं कर सकता। बाबा देखा मैं जे इत्थे आ बैठा ना दी के दे ला छापिया मेरी अखी जो आंसू शुरू थी वेंदी हर कोई घर को वेंदा पे मैदा कोई साईं होवे हमें को घेन वञा रो रो चुप कर क्या कर मेरा कोई साईं होवे तो मैं घेन तो मेरा बेटा दर्श तैकू दसा दर्श 2 किले पांधे तो आपको पता है 2 किले पांधे दर्श अलग त्योर होता डॉक्टर का 2 किले कुरान को पढ़ने के आप 8वां सिपारा पढ़ते तो भाग दिया मैं करे नाम नौकरी बिगानी माँ को काबू ना ली मैं स्कूल पढ़ उड़ मुकर गया स्कूल के तो उतना पढ़ा आखिर किरौर में पढ़ा किरौर न पढ़ा आखिर लाहौर निकल गया उसे फैक्ट्री काम मुकाला मने न करे उसे गए मैं उसे काम करे न उसे ही हट जा उठो मैं आया मैंने पोतरी आई थी मेरा पता नहीं जी देती हूँ मुगैर हजरात रिश्तेदार हाला एक धी आंधी है कई जने आंधी है भी जो वो हम कह नहीं रिश्तेदार शरीक चंगा होवे अल्लाह से आप न बना हुआ शरीक लंघते नहीं तो कई आने कई तो मुँह वाले हेठ लंघते ना आदमी भुखा बैठे मतलब सवाल चा मारे आप आई थी कहें कहीं रुपया नहीं मंगा मैं को हेक तो दे हो जा अल्लाह को जरूर मंगता बैठा मुझे को झोली हार वेले अड्डी बैठे वो दे खड़े मैं खाना बैठा अल्लाह पाक रोजी दे बैठे मैं खाना बैठा। जी, जैसा कि इन बुजुर्गों का कहना है कि इतने अरसे 3 साल से इसके बेटे ने इसका बिल्कुल पता ही नहीं किया कि मेरे वाले ज़िंदा हैं या इस दुनिया से चले गए हैं। आप देखें कि गर्मियों और सर्दियाँ बड़ा एक मुश्किल मरला होता है। जब सर्दियाँ होती हैं तो इंसान इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो बाहर खुली फ़िज़ा में सो सके। इस तरह आज का अगर मौसम का देखा जाए, टेम्परेचर देखा जाए, 45-46 डिग्री टेम्परेचर होता है और यहाँ मुसाफिर खाने पर इतनी गर्म हवा चलती है, तो एक तसव्वुर करना भी आप सोचें तो इंसान को इतनी तकलीफ़ होती है कि इंसान इतना बेबस और
बेसहारा कैसे किसी जगह रह सकता है। मेरे साथ अब्दुल अजीज़ आसिम सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, मज़ीद अब इनसे बात करते हैं। आसिम साहब, क्या वजह है कि आजकल का माशरा इतना बेहिस हो गया है और उन्होंने अपने वालिदैन की कदर करना छोड़ दी है? इसकी आखिर वजूहात क्या हैं? ऐसा है कि कहते हैं कि अगर शतरंज की बाजी खेल रहे हो ना और उसमें वज़ीर मर जाए और इंसान का ज़मीर मर जाए ना, तो समझो खेल ख़त्म है। हमारी सबसे बड़ी जो दौलत है ना, वो है एहसास है इंसानियत, पास वफ़ा होना, और आदमियत है यही, और यही इंसान होना। बहैसियत इंसान भी हम अगर देखें तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लम्हा फ़िक्रिया है कि इस वक्त हम इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि अंदर मुखिया हज़रात भी मौजूद हैं, यहाँ सियासी समाजी रहनुमा भी मौजूद हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले भी शामिल हैं, हमारा मीडिया भी शामिल है इसमें। तो ये इसमें अगर चंद लोग भी मिलकर इस बाबा जी की खिदमत कर जाते और इनको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए इंतज़ाम हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी वजह यही जा रही है कि हम एक जिस तरफ जा रहे हैं, मगरिब की रवायत की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी मशरक़ की रवायत को तर्क कर रहे हैं, वरना कोई भी वालिद इस तरह यहाँ बैठा हुआ ना होता। ये तो ज़रा आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहैसियत कौम और बहैसियत माशरा हम दिन ब दिन बेहिस होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम मगरिब के एक माशरे को अपना रहे हैं? जैसे मगरिब के माशरे में एक ओल्ड हाउस कायम किए जाते हैं। अब तो ये सिलसिला पाकिस्तान में वैसे चल चुका है, लेकिन हमारे छोटे शहरों में इस तरह का कंसेप्ट नहीं था। अब हमें ये इक्कड़-दुक्कड़ वाक़यात सुनने में महसूस होते हैं कि बच्चों ने अपने वालिदैन को घरों से निकाल दिया। हालाँकि जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन कितनी खुशी का इज़हार करते हैं और उसको कितने लगन से पालते हैं। तो क्या लगता है कि अब हमारा ये मुआशरा इस जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी मगरिब की तरफ राग़िब है? मगरिब की तरफ राग़िब होना भी तो नज़र आता है, मगर असल वजूहात ये हैं कि जो हमारे असातिज़ा कराम हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, उन्होंने अपना जो हिस्से का काम था ना, वो सही तरीके से नहीं कर रहे। अगर एक आलिम बेहतर तरीके से अगर लोगों को बताए, अपने तालिब इल्म को बताए कि उस्ताद का मकाम क्या होता है, तो मेरे ख्याल में ऐसे कोई वक़ूआत नहीं होंगे। और एक उस्ताद बताए ना, अब उस्ताद जो है ना स्कूलों के अंदर तैयार कर रहे हैं ना, वो एक इंडस्ट्री तैयार कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, उनको इंजीनियर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, मगर स्कूलों के अंदर लम्हा फ़िक्र यही है हमारे लिए बहुत ही बड़ी फ़िक्र की बात है कि वहाँ एक इंसान नहीं बनाया जा रहा। अगर हम ये स्कूलों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें ना कि एक अच्छा इंसान बनाकर भी साबित करें और बाहर जो बच्चे हैं वो एक अच्छे इंसान भी हों, तो इस किस्म के वाक़यात बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, ये बड़े एक अफ़सोस का मकाम है और हमारे लिए बहैसियत कौम मैं तो समझता हूँ कि शर्म से डूब मरने का मकाम है कि हमारे बुज़ुर्ग आज सड़कों पर मौजूद हैं और उनके जो बच्चे हैं वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने घरों में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, ये हुकूमत वक्त, हुकूमत और इंतज़ामिया के लिए बड़ा एक सवालिया निशान है। और मैं असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का से ये ज़रूर सवाल करूँगा कि आपके दफ़्तर में अगर कोई शख्स, माज़ूर शख्स आता है तो आप उसको कुर्सी पर बिठाते हुए उसका फ़ोटो सेशन करवाते हैं और यहाँ पर आप आए, आपने सारा कुछ अपनी आँखों से देखा, मगर 10 दिन गुज़रने के बावजूद आपने अभी तक इनके बारे में ना कुछ सोचा। और आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियारात दिए हैं, आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपका दौरा भी यहाँ पर सिवाय फ़ोटो सेशन के अलावा कुछ साबित नहीं हुआ। मैं इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा फ़ोटो सेशन से निकल कर अवामी खिदमत के लिए काम करें। एक दिन हर इंसान ने मर जाना है, एक दिन हर इंसान इस दुनिया से चले जाना है। हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो आखिरत में हमारे लिए आसानी का अमल बने।